पति पत्नी के झगड़े का अंजाम, दिल को दहला देने वाली कहानी। शुभम एक 12 साल का लड़का छोटी सी टोकरी में संतरे लेकर सुबह से गली गली संतरे बेचने के लिए घूम रहा था। फल बेचकर जो पैसे मिलते उसी से उसका पेट पलता। लेकिन आज तो उसकी बोहनी भी नहीं हुई थी। सुबह से शाम के 6 बज रहे थे। अब तो पैर भी जवाब देने लगे थे। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सो अलग। दोपहर में उसने थोड़े से संतरे खाए थे, लेकिन उससे उसका पेट नहीं भरा था। अब और संतरे खाने की उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। कुछ भोजन करने की तीव्र इच्छा हो रही थी, लेकिन जेब तो खाली थी। भोजन कहाँ से लाए? अचानक उसे वर्मा आंटी की याद आई। वे अक्सर उसे संतरे, सीताफल, जामुन, केले आदि खरीदती थी। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। शुभम ने सोचा कि आज उनके यहाँ चलकर उनसे कुछ मदद मांगता हूँ या खाने को कुछ देने को कहता हूँ। बाद में जब वो फल खरीदेंगी तो उनसे पैसे नहीं लूंगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। यह सब सोचते सोचते वो वर्मा आंटी के घर की तरफ मुड़ गया। उसे बाहर आंगन में ही उनका 4 साल का बेटा टोबू ठंड से ठिठुरता हुआ दिखाई दिया। वो सोचने लगा कि आज टोबू ने स्वेटर क्यों नहीं पहना। तो वो इतनी ठंड में तुम इस तरह बिना स्वेटर पहने बाहर क्यों बैठे हो? मम्मी कहाँ है? मम्मी को बुलाओ ना। तो वो रोने लगता है। रोते रोते ही कहता है, मम्मी घर पर नहीं है। वो सुबह ही मुझे और पापा को हमेशा के लिए छोड़कर नाना जी के यहाँ चली गई है। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा खाना बना रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी मम्मी वापस आ जाए? हाँ, मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है। मैं मम्मी के बिना नहीं रह सकता। क्या तुम्हारे पास मम्मी का मोबाइल नंबर है? हाँ, मेरे स्कूल डायरी में लिखा हुआ है। मैं तुम्हारे मम्मी को वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या तुम मुझे उनका मोबाइल नंबर दोगे? तो वो अंदर जाके मोबाइल नंबर लाकर देता है। शुभम के खुद के पास तो मोबाइल नहीं था। वो अपने आश्रयदाता अंकल के पास जाकर उनको पूरी बात विस्तार से बताकर उनसे वर्मा आंटी को फोन लगाने कहता है। हेलो वर्मा आंटी। हाँ, मैं फल वाला शुभम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं थोड़ी देर पहले आपके घर गया था। टोबू बिना स्वेटर पहने ठंड से ठिठुरते हुए आंगन में आपकी राह देख रहा था। बहुत रो रहा था। तो मैं क्या करूं? उसी की जिद थी कि उसे अपने पापा के साथ रहना है, तो रहे। अपने पापा के साथ मुझे क्या? अब क्यों रो रहा है? टोबू अपनी मम्मी के साथ ना जाकर अपने पापा के साथ रहने को तैयार हुआ था। इस बात से उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचने से उनके मन में गुस्सा था। वो ही गुस्सा शिवम के सामने प्रकट हो गया। आंटी, मैं बहुत छोटा हूँ और वैसे भी मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। आप घर क्यों छोड़कर गई, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ। क्या आप मेरी बात सुनोगी? हाँ, बोल। आंटी, मैं गरीब नहीं, अमीर घर में पैदा हुआ था। मेरे पापा एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर हैं। हमारे पास बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था। 2 साल पहले तक मैं एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। सब कुछ बहुत ही अच्छा था। अचानक मेरे मम्मी पापा के बीच के झगड़े बढ़ गए और मेरी मम्मी घर छोड़कर नाना जी के यहाँ चली गई। मम्मी मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन पापा ने मुझसे कहा कि तुम्हारी मम्मी तो कोई नौकरी करती नहीं, फिर तुम्हें क्या खिलाएगी? तुम्हारे स्कूल की फीस कैसे भरेगी? मुझे पापा की बातों में सच्चाई नजर आई और मैं मम्मी के साथ ना जाकर पापा के पास रह गया। कुछ महीनों बाद ही पापा ने दूसरी शादी कर ली। नई मम्मी हर रोज पापा से मेरी झूठी शिकायत करती। मम्मी के बहकावे में आकर पापा मुझे बुरी तरह मारने लगे। नई मम्मी कई बार मुझे खाना भी नहीं देती थी। मैं पापा से कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि पापा तो पूरी तरह नई मम्मी के ही कहने में थे। एक दिन भूख और मार से तंग आकर अपने स्कूल बैग में कुछ जोड़ी कपड़े और अपना गुल्लक लेकर मैं घर से भाग गया। मेरे पास मम्मी का फ़ोन नंबर भी नहीं था। मेरे नाना जी का घर दिल्ली में है, यह मुझे पता था, लेकिन उनके घर का पता मुझे मालूम नहीं था। एक ना एक दिन तो मम्मी मुझे मिल ही जाएगी, यह सोचकर मैं ट्रेन से दिल्ली आ गया। स्टेशन पर उतरा तो कहाँ जाना यह पता नहीं था। वही प्लेटफॉर्म पर सो जाता था
और नल के नीचे नहा लेता था। गुल्लक तोड़कर पैसे निकाले तो उन पैसों से 8-10 दिन का खाना हो गया। लेकिन पैसे खत्म होने पर क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। स्टेशन पर एक बुजुर्ग भिखारी भीख मांगता था। वो रोज मुझे बराबर देख रहा था। उसने मुझे परेशान देखकर मुझसे मेरी परेशानी पूछी। जब मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई तो वो कहने लगे, यदि मैं चाहूँ तो जब तक मेरी मम्मी नहीं मिलती तब तक उनकी झोपड़ी में रह सकता हूँ। लेकिन खाने पीने का इंतजाम मुझे खुद को करना होगा। मैं उनके साथ भीख भी मांग सकता हूँ। आंटी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं भीख नहीं मांग सकता था। मैंने अंकल से कहा कि वो सिर्फ मुझे रहने के लिए जगह और एक छोटी टोकरी दिला दें। मैं हर रोज गली-गली जाकर फल बेचा करूँगा और इसी तरह शायद कहीं मुझे मेरी मम्मी ही मिल जाए। फिर मैं फल बेचने लगा। आंटी, कहीं टोबू भी मेरी तरह नहीं, वर्मा आंटी जोर से चिल्लाई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आ रही हूँ। वे अंदर गई और वापस अपने घर जाने के लिए अपना बैग पैक कर ली। ये कहानी सिखाती है कि अगर किसी पति पत्नी के बीच आपस में कड़वाहट पैदा हो गया हो तो एक दूसरे से अलग होने से पहले अपने बच्चों के बारे में जरूर सोचें। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।